एक्वेरियस राशि, परेशान होने की वैसे कोई बात नहीं है। इस महीने आप जो भी अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, उसे आसानी से अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। हालांकि ये जरूर हो रहा है कि पिछले एक सवा महीने से आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, सो यू आर लाइक कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड आउटसाइड एंड ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी कंट्रोल में नहीं हो। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आपके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। बट डोंट वरी, इस बार आपके हिसाब से चीजें होने लगेंगी, लेकिन इस महीने के दूसरे भाग में। सो वहां पर चीजें आपके लिए रिलेटिवली अच्छी हो सकती हैं। आप लोगों के राशि के स्वामी यानी कि शनि, वो तो आपके दूसरे घर में रहेंगे। इसीलिए ये भी सही मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग निवेश करना चाहते हैं, तो चाहे आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो, रेकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो, पीपीएफ, एनपीएस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, व्हाटएवर, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, अगर आप इनमें निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। हालांकि कहाँ निवेश करना है ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, बट ओवरऑल यू चेक आउट कि कहाँ पर आप अपना पैसा बचा कर रख सकते हो। गोल्ड बाइंग के लिए भी ये समय एक्चुअली काफी अच्छा है। सो इफ यू वांट टू बाय गोल्ड, यू कैन टोटली डू दैट, एंड दैट टू एज एन इन्वेस्टमेंट। ओके, नॉट लाइक मुझे ज्वेलरी पहननी है, बट एज एन इन्वेस्टमेंट। सो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, उसके ऊपर जरूर ध्यान देना आप लोग शुरू कीजिए। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस महीने के दूसरे भाग में यानी दिवाली के आसपास यू विल सरप्राइजिंगली बी द मोस्ट प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। इनफैक्ट अभी से आपकी प्रोडक्टिविटी ना काफी अच्छी ऊपर जाने लगी है। दरअसल बात ये हुई है कि पिछले एक महीने में आपने ये बात भी सीखी है कि ज्यादा काम का हवा बना के हाय हाय करके काम नहीं होता। काम होता है आराम से, प्यार से, शांति से। आपने वो बात सीखी है। अब क्योंकि आपने वो बात सीखी है, इसीलिए आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। पहली बार जिंदगी में आपको ये भी रियलाइज हो रहा है कि सारा काम आपको खुद नहीं करना है। दिस इज गोइंग ऑन विद एवरी एक्वेरियस, राइट? सो नाउ यू आर लाइक, ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक, आई कैन टेक अ ब्रेक, आई डिजर्व अ ब्रेक, मैं ये कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, इस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इस महीने अपने गुरु के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने बॉसेस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो भी आपके गुरु हैं, आपको कुछ समझा बुझा रहे हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप लोग इनसे लड़ना शुरू कर देंगे, फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आपके लिए चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज हो सकता है कि आपके गुरु ही आपके रास्ते में रोड़ा बन जाए, वो बड़ा वाला। ठीक है? शुक्र इस समय पर आपकी कुंडली के 8वें घर में रहेंगे और वहां पर वो नीच के रहेंगे। ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कहलाई जाएगी, इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है कि इस महीने मीठे से जितना हो सके बचकर रहिए। माना कि फेस्टिव सीजन है तो मिठाई खाने का तो मन करेगा ही, लेकिन अति नहीं करनी है। हैव 1 or 2 इन अ डे एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा अगर आप लोग करेंगे ना तो आपको इमीडिएटली प्रॉब्लम देखने में आएगी। यूटीआई जैसी समस्याएं भी इस समय पर आपको हो सकती हैं। इसीलिए अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप में, तो वहां पर हाइजीन का खास तौर पे ध्यान आप लोगों को रखना है। खास तौर पे इफ यू आर विद न्यू पीपल, प्लीज यूज प्रोटेक्शन एंड मेक श्योर दैट आप हाइजीन के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, पर छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे यूटीआई तो हो ही सकती है, और यूटीआई तो आप अपने दुश्मन के सर पर भी नहीं डालना चाहोगे, इट्स बैड। सो ये नहीं होने देना है अपने साथ। एंड प्लीज इंश्योर कि आप लोग भी अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हाइजीन का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर आप स्त्री हैं, इन दैट केस व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर पीरियड्स, बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट योर हाइजीन। ठीक है? बाकी चीजें ऐसे ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन राशि की ही तरह आप लोग भी चाहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। आपका शरीर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा इन यूजिंग योर द न्यूट्रिशन दैट यू हैव, स्पेशली शुगर। तो शुगर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं, देन यू मस्ट गो फॉर 2 meals a day। ओके, केवल 2 meals दिन में खाइए, दोपहर शाम, सुबह शाम, जैसे भी आपको सुख लगता है वैसे आप खाइए, और वो फिर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। हाँ, अगर ये नहीं हो सकता, आपसे बिल्कुल फास्टिंग नहीं होती, खाने के बिना बिल्कुल रहा नहीं जाता, कोई बात नहीं, हैपेंस। इन दैट केस आप अपने खाने की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे ना तो आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है, इसलिए बी लिटिल केयरफुल।
और क्वांटिटी में भी कम किसको करना है? शुगरी थिंग्स। तो अगर आप कोक पीते हैं या मान लो मीठा बहुत खाते हो या चाय में बहुत मीठा डालते हो, 2-2 चम्मच चीनी चाय में डाल रहे हो, 2 चम्मच मत डालो, 1 चम्मच चीनी डालो। दैट विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वैसे कार्यक्षेत्र के मामले में कोई समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स ऐसा रेगुलरली चलता रहता है, वो इस समय पर भी चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समय पे यू फीलिंग अ लिटिल मोर सस्पिशियस अबाउट पीपल, है ना? आपको शांति सी नहीं पड़ रही है, आपको लग रहा है कि आपके आसपास चीजें ठीक नहीं है, संशय सा आपके मन में भरा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी चीज नहीं है। तो ये जो संशय है ना, ये कहीं ना कहीं खराब है, इट्स नॉट करेक्ट। अगर आपको लगता है यूर अंडरपेड, यूर नॉट गेटिंग व्हाट यू डिजर्व, अगर आपको लगता है कि आपको वो मिल नहीं रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, तो अपनी टैक्टिक्स को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन किसी पे शक, ये व्यक्ति मुझसे नफरत करता है, ये तो मुझे यूज कर रहा है, ये मेरा एडवांटेज ले रहा है, ये इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। इट विल ऑल्सो नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू, है ना? प्यार के मामले में चीजें आर नॉट दैट ग्रेट फॉर यू। पिछले 2-3 महीनों के ही तरह इस महीने भी आपका इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप्स में, आपका मन ही नहीं है एक्चुअली रिलेशनशिप्स में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित बहुत हो सकते हैं इस महीने से, और लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक वाओ एक्वेरियन। तो ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन आप लोगों में उतना ही इंटरेस्ट ले, दैट इज़ नॉट वेरी लाइकली। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि मे बी यू आर सिंगल, चलो जी डेट पे चले गए, देख लिया, व्हाटएवर। इंटरेस्ट नहीं है 100%, उसका भोग, उसका इंटरेस्ट, उसका रस जो है चीज़ का, वो नहीं है। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा होता है, यू मीट समबडी, आपको बहुत ज्यादा फील नहीं आ रही है उनके साथ, यू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है दे आर द रॉन्ग पर्सन फॉर यू, मे बी यू जस्ट नॉट फीलिंग इट राइट नाउ। तो फिर आप चेक कीजिए कि भाई ये व्यक्ति अच्छे हैं, क्या इनके साथ रहा जा सकता है? अगर हाँ, तो मिलते रहिए, अगर बिल्कुल ही कहानी खत्म है तो फिर मूव ऑन कर लीजिए, अपने आप को फोर्स मत कीजिए, ठीक है? आप लोग अगर बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ कहानी चल पड़ेगी, इशू लेने वाली कोई बात नहीं है। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई तो कर सकते हो, लेकिन यू विल ऑल्सो फील अलॉट हंग्री, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, ओके? फिर जितना पढ़ोगे उतनी भूख लगेगी आप लोगों को, ऐसा हो सकता है। बट अगर आप कोई नई कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं, स्किल अप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। एंड बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी वेबसाइट पर आप लोगों के लिए 2-3 नए फ्री कोर्सेज भी आने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू एंगेज विद देम, यू टोटली कैन, एंड यू कैन टोटली learn new things about astrology. Some of them will be free, some of them may be paid, but overall you'll enjoy, because दिसंबर में हम लोग अपनी 6th एनिवर्सरी मना रहे हैं, and I want you all to be a part of that. So do it. ओवरऑल चीजें आपके लिए अच्छी हैं, टेंशन मत लेना, सब सही, ठीक है? ओके देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।